तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल न्यू होप के पार्ट 10 को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोटेन के परफेक्ट सेल के खिलाफ लड़ाई ज्वाइन करने के बाद क्या होता है। ड्रैगन बॉल न्यू होप की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है डीबी न्यू होप और मुंडो कूल ने। उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोटेन फाइनली रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम से बाहर आ जाता है। गोटेन टाइम चेंबर से बाहर आने के बाद बोलता है कि हमें ड्रैगन बॉल से इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। आप लोगों को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेल को संभाल लूँगा। काम में लुकआउट पे सभी लोग एकदम से ही गोटेन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि चीची एकदम से ही भागती है और बोलती है कि मेरा मेरा बेटा। चीची एकदम से ही गोटेन को गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम आखिरकार आ गई गोटेन। गोटेन भी चीची को गले लगाने के बाद बोलता है कि मैंने भी आपको काफ़ी मिस किया मॉम। सभी लोगों के चेहरे पे काफ़ी बड़ी स्माइल होती है। चीची गोटेन के बालों को देख के बोलती है कि गोटेन, तुम्हारे बालों को ये क्या हुआ, तुमने अपना नया हेयर स्टाइल कब बनाया। गोटेन काफ़ी नर्वस होकर बोलता है कि मैं अपने बालों को थोड़ा सा चेंज करना चाहता था क्योंकि ग्रैंडपा रोशी हमेशा मुझे गोकू से कंफ्यूज करते रहते हैं। चीची गोटेन को समझाते हुए बोलती है। चीची गोटेन से बोलती है कि तुम अपने डैड को हमेशा ही गोकू कह के बुलाते हो ताकि तुम ये दिखा सको कि तुम्हें उनसे कितनी नफरत है। सच में तुम्हारे अंदर मेरा गुस्सा आया है, पर तुम्हें पता है कि तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह हो। तुम्हें देखते ही हम सबके दिल में एकदम से ही उम्मीद जाग गई। तभी सभी लोग गोटेन के पास आते हैं और गोटेन इसके बाद सवाल पूछना शुरू करता है। वो बोलता है कि क्या चल रहा है। मैं सेल की को महसूस कर सकता हूँ पर मुझे किडेन की महसूस नहीं हो रही। बुल्मा इसके बाद बोलती है कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। बुल्मा इसके बाद पूरी कहानी गोटेन को बताती है, यानी कि किडेन के एंड्रॉयड बनने के फैसले के बारे में। गोटेन के चेहरे पे एकदम से स्माइल आती है। वो बोलता है, अच्छा अब मुझे समझ आया है कि किडेन एकदम से इतना ताकतवर कैसे हो गया था। तुम सच में कमाल हो बुल्मा। तभी डेंडे ड्रोन्स के थ्रू देख रहा होता है और बोलता है, गोटेन, किडेन को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, वो काफ़ी बड़ी दिक्कत में है। गोटेन बोलता है कि मैं समझ गया। गोटेन इसके बाद कामे लुकआउट से जाने लग जाता है और बोलता है कि आप सभी लोग यहीं पे रहो, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। माँ होने के नाते चीची काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है। वो बोलती है, गोटेन, मुझे वादा करो कि तुम मेरे पास सुरक्षित वापस आओगी। गोटेन बोलता है, मॉम चिंता मत करो, मैं धरती पे शांति को वापस लेकर आऊँगा। तभी गोटेन काम में लुकआउट से उड़ के जाने लग जाता है। बुल्मा इसके बाद बोलती है, चीची तुम्हारा बेटा सच में काफ़ी बड़ा हो गया है। चीची बोलती है कि इस टाइम चेम्बर ने गोटेन की ज़िंदगी के 2 साल मुझसे ले लिए। तभी हम देखते हैं कि गोटेन मास्टर कोरिन के टावर के पास से निकल रहा होता है और एकदम से ही मास्टर कोरिन गोटेन को आवाज़ लगाते हैं। वो बोलते हैं, गोटेन रुको। गोटेन बोलता है, हाय मास्टर कोरिन, मुझे माफ़ कीजिएगा पर मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मास्टर कोरिन बोलते हैं कि ये लो, इसे पकड़ो, ये आखिरी सेंजुबीन है। याजीरो ने इसे छुपा रखा था कि इमरजेंसी में ये उसके काम आएगा, पर मेरे हिसाब से ये तुम्हारे ज़्यादा काम आएगा। गोटेन उस सेंजुबीन को पकड़ लेता है और मास्टर कोरिन बोलते हैं कि उस मॉन्स्टर को हमारे लिए ख़त्म करो गोटेन। गोटेन बोलता है कि मैं वादा करता हूँ मास्टर कोरिन। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। गोटेन बहुत तेज़ी से किडेन और सेल की लड़ाई की तरफ जा रहा होता है। गोटेन को किडेन की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है। वो बोलता है, किडेन बस कुछ देर और डटे रहो, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद हम परफेक्ट सेल और किडेन की लड़ाई को देखते हैं। दोनों अभी भी लड़ रहे होते हैं और हम देख सकते हैं कि किडेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। फिर भी किडेन हार नहीं मान रहा होता और अपनी पूरी जी जान से सेल से लड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सेल किडेन को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और किडेन दूर जाके गिरने लग जाता है। किडेन इस किक की वजह से बहुत दूर तक घसीटता है। आखिरकार किडेन रुकता है और हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। परफेक्ट सेल दूर से किडेन को देखता है और इसके बाद वो किडेन के पास आता है। सेल बोलता है, किडेन, हमने तो अभी बस शुरू ही किया है। सेल इसके बाद लगातार किडेन को पंचेस मारने लग जाता है। वो किडेन पे बिल्कुल भी तरस नहीं खा रहा होता। सेल इसके बाद किडेन के चेहरे को पकड़ता है और उसकी बॉडी को उठाता है। एकदम से ही किडेन की बॉडी को वो ज़मीन पे पटक देता है। सेल ने किडेन की बॉडी को इतनी ज़ोर से ज़मीन पे पटका होता है कि ज़मीन में बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और किडेन दर्द से कर्रा उठता है। किडेन के चेहरे से खून बह रहा होता है। सेल इसके बाद किडेन की हालत को देख के हंसता है और बोलता है कि क्या तुम्हें अब समझ आया कि एक घिनौने एंड्रॉयड और परफेक्शन के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। सेल एक बारी फिर से किडेन को उठाता है और बोलता है कि अब बताओ किडेन, क्या तुम्हारा फालतू का प्लान काम करा या नहीं। किडेन एकदम से हंसता है और बोलता है, बेवकूफ़, मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्टली काम किया। तभी हम देखते हैं कि किडेन एकदम से ही परफेक्ट सेल के हाथ को पकड़ता है ताकि सेल अपनी जगह से हिल ना सके। सेल को एकदम से कुछ भी समझ नहीं आता और एकदम से ही वो कुछ महसूस करता है। वो एकदम से ही पीछे मुड़ के देखता है। वो बोलता है कि ये क्या। तभी हम देखते हैं कि गोटेन सेल तक पहुंच चुका होता है
और वो उसके नज़दीक पहुँच के उसे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारने वाला होता है। गोटेन सेल के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। हम देखते हैं कि इससे सेल के चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता है। क्रिलिन आखिरकार परफेक्ट सेल की पकड़ से छूट जाता है और वो गोटेन की इस ज़बरदस्त ताकत को देख रहा होता है। हम देखते हैं कि सेल दूर जाके गिरने लग जाता है। क्रिलिन के चेहरे पे स्माइल होती है क्योंकि धरती की न्यू होप यानी कि गोटेन ने फाइट को ज्वाइन कर लिया है। परफेक्ट सेल दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि गोटेन क्रिलिन के सामने लैंड करता है। गोटेन क्रिलिन की तरफ देख के बोलता है, हे क्रिलिन। क्रिलिन ज़मीन से खड़ा होने लग जाता है और बोलता है, गोटेन मैं तुम्हें देख के सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइट में तुम्हारी एंट्रेंस सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। तुम्हारी की को मैंने आखिरी मोमेंट तक महसूस नहीं किया था। गोटेन बोलता है, ऑफ कोर्स हीरो को तो एक अच्छी एंट्रेंस मारनी ही पड़ती है और तुम्हारी हालत को देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही समय पे यहाँ पे पहुँच गया। क्रिलिन बोलता है, सच में तुम यहाँ पर सही समय पे पहुँचे हो। मेरी कुछ हड्डियाँ टूट चुकी हैं पर चिंता मत करो, मेरे पास लड़ने के लिए अभी भी काफ़ी ताकत बची है। गोटेन एकदम से अपनी पॉकेट में देखने लग जाता है और बोलता है कि अरे मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था, ये लो ये आखिरी सेंसुबीन है, ये तुम्हारे काम आएगा। पर मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि अब ये तुम पे काम करेगा या नहीं, क्योंकि अब तुम एक रोबोट हो। क्रिलिन सेंसुबीन को खा लेता है और हम देखते हैं कि वो परफेक्टली खड़ा होता है। गोटेन बोलता है कि लगता है सेंसुबीन ने काम किया। क्रिलिन बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं एक असली रोबोट नहीं हूँ, मेरे अंदर सिर्फ एक एनर्जी कैटलिस्ट लगा है। दोस्तों एनर्जी कैटलिस्ट शायद एक डिवाइस होगा जिससे क्रिलिन को अनलिमिटेड एनर्जी मिलती होगी। हम देखते हैं कि परफेक्ट सेल गोटेन को हराने से देखते हुए खड़ा हो रहा होता है। गोटेन क्रिलिन से पूछता है कि तुम्हारी इस नई ताकत के बावजूद भी सेल के पास अपर हैंड है। क्रिलिन बोलता है, हाँ, एंड्रॉयड होने की वजह से मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। उसके करंट पावर लेवल पे मैं ऑलमोस्ट उसे हरा चुका था और एक पॉइंट पे मैंने उसे पूरी तरीके से तबाह भी कर दिया था और उसकी रीजनरेशन पावर्स पहले के मुकाबले और ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। परफेक्ट सेल गोटेन को घूर रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बच्चा कौन है। इसके अंदर जितनी ताकत है और जितनी स्पीड से इसने मुझे मारा, उस हिसाब से ये कोई आम ह्यूमन तो नहीं हो सकता। मेरे पास इसके लिए कोई डेटा तो नहीं है, पर इसकी की फिर भी काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रही है। ऐसा लगता है कि क्रिलिन इसे जानता है और उसने वेजिटा और ट्रंक्स वाले कपड़े भी पहने हैं। चलो क्या फ़र्क पड़ता है, ये सिर्फ एक और मच्छर है जिसे मुझे कुचलना है। सेल इसके बाद खड़ा होता है और बोलता है, अच्छा क्रिलिन तो तुम्हारा ये प्लान था कि तुम्हारा ये छोटा दोस्त आए और मेरा सामना करे। सच में क्या बकवास है, पर अब तुम कुछ भी करते हो तो मैं हैरान नहीं होता। तुम बिल्कुल वही गलती कर रहे हो जो कि गोकू ने करी थी। तुम एक बच्चे पे विश्वास कर रहे हो। गोहान की मौत ने लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। क्रिलिन गोटेन से बोलता है कि उसकी बातें मत सुनो, हमारे पास जीतने का चांस है। सेल बोलता है कि अगर तुम्हारी बात सच होती और तुम्हारे पास सच में जीतने का कोई चांस होता तो मैं तुम्हें कभी भी सेंसुबीन नहीं खाने देता। गोटेन बोलता है, क्रिलिन उसका सामना मुझे अकेले करने दो। क्रिलिन एकदम से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो। इस वक्त एरोगेंट होने का समय नहीं है। तुम चाहे जितने मर्जी ताकतवर हो गए हो, तुम नहीं जानते कि ये मॉन्स्टर क्या कर सकता है। ये सोचो कि हमारे पे कितने लोग डिपेंड कर रहे हैं। गोटेन बोलता है कि मैं जानता था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे, पर मेरा विश्वास करो, ये एरोगेंस के बारे में नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं इस बात को कैसे एक्सप्लेन करूं, पर मेरे अंदर कुछ है जो कि मुझे सेल से अकेले लड़ने पे मजबूर कर रहा है। आखिरकार तुमने मुझे इसी दिन के लिए तो ट्रेन किया था कि एक दिन मैं धरती की रक्षा कर सकूं सेल के खिलाफ। आज वो दिन आ गया है। तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो, मैं तैयार हूँ। क्रिलिन मान जाता है और बोलता है कि मेरा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब तुम्हारा सैयन ब्लड बोल रहा है। ये बिल्कुल वही बातें हैं जो कि तुम्हारे फादर बोलते थे। तुमने हो सकता है अपने बालों को काट दिया हो, पर तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह एक्ट करते हो। गोटेन बोलता है कि ये मत बोलो, अगर मैं उनकी तरह बेवकूफ़ होता तो मैं सेंसुबीन सेल को दे देता। क्रिलिन बोलता है, हाँ, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ। गोटेन आखिरकार परफेक्ट सेल का सामना करने के लिए आगे बढ़ रहा है और उसे अब क्रिलिन की परमिशन भी मिल चुकी है। पर क्या गोटेन सच में परफेक्ट सेल का सामना करने के लिए तैयार है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।